महाराज विथितता की बात थी, भगवान राम वहां पर विराजमान थे, दुखी थे, बड़े दुखी थे, इतने दुखी इतने दुखी इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी युद्ध सभा में, जहां पर युद्ध विराम हो गया था, रावण की पत्नी मंदोदरी ने बड़े गेट को खुलवाया। रावण की पत्नी थी मंदोदरी, और ऐसी वैसी नहीं थी, मंदोदरी का नाम हुआ करता था, पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री अगर किसी को श्राप दे दे तो खड़ा खड़ा आदमी सूख जाएगा 1 मिनट में। हाँ, आज भी, लेकिन आज खोजना पड़ेगा। अब जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी ने सुग्रीव को किया है सारा, बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले ये दौड़ करके जाएगी, आज भगवान को श्राप देगी, आज ये किसी की बात मानेगी ही नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े तुरंत, देवी क्षमा करो, माता क्षमा करो, गलती हो गई, लेकिन इसमें राम की गलती नहीं है, इसमें गलती स्वयं रावण की है। भगवान राम ने तो बार बार रावण को समझाइश दी, भगवान राम ने तो बार बार रावण को समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं। मंदोदरी किसी से मुंह ना बोले, सीधी चली जा रही। हनुमान जी सामने आ गए, क्षमा मांग रहे। पूरे बंदर जितने बानर सेना थी सब दुखी हो गए। अब क्या किया जाए? भगवान राम एक शिला पर बैठे हुए थे, युद्ध विराम हो चुका था, और जब राम ने स्त्री की परछिद्र छाया को देखा तो राम ने स्त्री की छाया को देख करके तत्काल खड़े हो गए। अच्छा, एक बात कहूं, राम से बड़ी मर्यादा इस संसार में नहीं। आजकल के बच्चे बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें हमने मर्यादा के पाठ्यक्रम को नहीं बनाया, समझाया नहीं है। जिस दिन हम अपने घर में बैठ करके, आप कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, लेकिन आपके अंदर के हिंदू का खून विदेश में भी रह करके जागना चाहिए, यही हिंदू की परिभाषा है। आप अगर अपने घर में विराजमान होकर के, अपने घर में बैठ करके एक सांस में प्रतिदिन, जब आपका बालक जन्म ले 2, 4, 5 साल का हो, आप बैठ करके उसको राम कथा, रामायण की कथा, कृष्ण की कथा, राम के जीवन की गाथा को अगर सुनाना शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं, विदेश की धरती में भी राम की तरह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। अब आजकल के तो लड़का 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल भारत की स्थिति बता रहे हैं। माता पिता 24 घंटा फोन में व्यस्त रहते हैं। अब कैसे कार्य हो? तो जब इतना सब कुछ काम हुआ तो भगवान बैठे थे, स्त्री की परछिद्र छाया को देखा, और स्त्री की छाया को देख करके भगवान तत्काल खड़े हो गए। माता इतनी पराई स्त्री का सम्मान करते थे, वो थे राम। वो चाहते तो कुछ भी कह सकते थे, मंदोदरी से लेके खड़े हो गए, जी मैया आदेश करें। माता मंदोदरी ने कहा, अब क्या आदेश करें प्रभु? भगवान बोले, हमसे गलती हो गई। बताओ, गलती राम की नहीं थी, राम तो अपनी पत्नी के लिए युद्ध लड़ रहे थे, ईमानदारी का युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान राम ने जाकर के क्षमा मांगी। भगवान बैठ गए, जी माता आदेश करो, आप किस प्रकार से इस भूमि में आपका आगमन हुआ? ये तो युद्ध भूमि थी, युद्ध स्थल था। माता ने कहा, राम, मंदोदरी ने कहा, राम, मैं देखने के लिए आई थी कि मेरा पति रावण, जिससे नवग्रह तक डरते थे, जिसके ऊपर अगर शनि की छाया पड़ जाए तो बर्बाद हो जाता है, उस शनि को मेरे राम ने जाकर के बंधन में, मेरे रावण ने जाकर के बंधन में रख लिया, कुबेर तक का खजाना ले लिया। कुबेर जिसके यहां हाजिरी लगाता था, यम जिसके यहां लेटा हुआ था, वो था रावण, छाती पे लात रख के बैठता था। फिर भी उस रावण को 2 वनवासियों के सामने झुकना पड़ा। अंत में त्रिलोक, तीनों लोकों के विजेता राम को, रावण को, राम तुम्हारे सामने नतमस्तक होना पड़ा। आखिरकार तुम में ऐसा क्या था? बताओ क्या था? है किसी को पता? नहीं पता? किसी को नहीं पता? बोले पड़ोसी की बात होती तो बता देती। अच्छा, ना बोलना बराबर। हाँ हाँ, ये ठीक, ये मेरा
दूसरी बार आना है ना। मैं कौन कौन चाहता कि आए? हाथ खड़े करके बताना। बताओ माता जी, आपसे अपेक्षा नहीं थी कि हमें आने के लिए मना कर रही हैं आप? कौन कौन चाहता हम फिर से आए? बस सुन लो तो फिर हनुमान कथा आप कल से हैं? प्रवीण कर लेगा आप? हाँ प्रवीण तो कर देगा कथा। कौन कौन? प्रवीण को लेके बीच में। अब सुनो, समझ में आ रही ना कथा? तो समझ में आ रही सबके? कोई बात हो तो बताना। राम ने पूछा तो माता ये अंतर तो आप समझ गई होंगी। मां बोली बिल्कुल। तो बोले मां अब ये पूरी यहां पर वानर सेना विराजमान है, सभी यहां पर मनुष्य मानुष्य उपस्थित है, आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। तुरंत मंदोदरी ने उत्तर दिया, सुनो राम, एक पिनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। राम एक मेरा पति था जो तीनों लोकों का विजेता था, जिसने नवग्रहों को अपने अनुकूल रखा, जिसने कुबेर का रथ तक छुड़ा लिया। राम मेरा पति ऐसा था जिसने भगवान भूत भावन भूत पावन भोलेनाथ की सोने से बनी लंका तक को ले लिया। एक मेरा वो पति था जिसके 10 शीश थे। एक मेरा वो पति था जिससे पूरे देवता भी थर थर कपते थे। उसको तुम्हारे सामने झुकने का अंतर यह था कि राम एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए समुद्र का सीना चीर करके दशानन रावण से लड़ने के लिए आ गए, और एक राम मेरा पति था जो दूसरे मेरे होते हुए दूसरी स्त्री को लेकर के लंका में खड़ा हो गया। इसीलिए उसको यहां पर झुक करके आज इस युद्ध भूमि में मरना पड़ा है, मरना पड़ा है, मरना। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी पराई स्त्री के तरफ गलत विचार नहीं रखने चाहिए। ये राम सिखाते हैं, ये राम कहते हैं। राम कहते हैं रीति चली आए, प्रीति चली आए, लेकिन जौन सा आपका जिस प्रकार से आपका जीवन साथी हो, मरते मर जाना, लेकिन अपने जीवन साथी के अलावा कभी किसी की तरफ कुदृष्टि मत डालना। वो थे राम, वो थे राम जिनकी पत्नी सीता ने, और सीता जैसी नारी नहीं हो सकती, राम के आने का इंतजार किया। वो थे राम। और सुनो, वो थे राम कि पिता के कहने पर 14 वर्ष तक वनवास भोगने के लिए गए। वो थे राम। ताली बजाओ एक बार राम के लिए। वो थे भगवान राम। अभी आज के लड़के से कह दो एक काम करो, यहां से तुम्हें जाकर के सीधा चित्रकूट पहुंचना है। चित्रकूट कोई गया? चित्रकूट, हाँ आप लोग गए? कौन कौन नहीं गया? जाओगे नहीं फिर? हुआ ना? हाँ जाना जाना, अभी मत जाना, अभी आप पे वहां की गर्मी सहन नहीं होगी। भगवान राम ने पुत्र के पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भोगा। अब आप लोग बताओ, आप सबके सामने कह रहे हैं, आप अपने पुत्र को कहोगी बेटा तुम्हें 1 साल के लिए वन में जाकर के रहना है, रूखी सूखी रोटियों को खाना, आपको एसी मिलेगी नहीं, ओडी गाड़ी मिलेगी नहीं, रेंज रोवर आपको मिलेगी नहीं, कोई भी गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, पैदल आपको घूमना है, खड़ाऊ पहन करके घूमना है। क्या आपका बालक घूमेगा? वो कहेगा तुम ही चले जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। जाएगा? जाएगा? अच्छा वो छोड़ो, शादी होकर के आपकी पत्नी आ जाए, वैसे आपकी पत्नी तो आप सब लोग वृद्ध ही वृद्ध बैठे तो बहुत पहले आ गई थी। आपकी पत्नी क्या घर का त्याग करके पतिव्रता नारी बनके क्या जंगल में रह सकती है? रह सकती नहीं? बताओ। भगवान राम ने युद्ध करने के बाद जब राम को राम सभा मिली, जब भगवान राम को अयोध्या का राज्य मिला, हनुमान जी साथ में गए। भगवान राम के साथ हनुमान भी गए। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और पहुंचे तो कुछ समय के बाद किसी ने माता सीता के ऊपर आरोप लगाया। साहब
और कछु मूर्ख आदमी कह देते कि वो माता सीता का त्याग भगवान राम ने किया। आप बताओ कौन से वेद में लिखा कि त्याग कर दिया? कहां लिखा बताओ जरा। मैं कह रहा हूं आपसे, माता सीता का त्याग राम ने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। ठीक है, अब जनता का मन नहीं था, जनता अगर उल्टी बात कर रही थी तो राम राज्य था। मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ज्यादा अगर जनता को सुख भी दे दो तो वो भी दुख का कारण है। होते कंस, निकालते तलवार, सीधे हो जाते नहीं नहीं आपसे अच्छा कोई राजा ही नहीं है। अब भगवान ने अच्छा राज्य चलाया तो भगवान के ऊपर ही आफत पड़ गई। माता सीता के ऊपर आरोप दे दिया अयोध्या वालों ने। और भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला। देख लो आप कहां है, कहां निकाला बताओ, आप कहीं निकाला? माता सीता ने अपने पूर्वजों की आन बान और शान के लिए, मेरे पूर्वजों का मान नीचा ना हो जाए, उसके लिए माता सीता ने अयोध्या का त्याग किया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया। राम के ऐसे होनहार पुत्र हुए लव और कुश, है ध्यान। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ करके ऐसा बांध लिए, और एक बात के लिए बांधे कि राम से प्रश्न करना है। उन्हें पता नहीं था कि राम मेरे पिता है, सीता मेरी मां है, उन्हें पता नहीं था। एक प्रश्न के लिए कि राम से यह पूछना है कि किस अपराध पे सीता को त्यागना पड़ा। वो थे राम, वो थी सीता। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अयोध्या वाले खुश हो गए, बोले अब ठीक रहा, सीता माता तो है नहीं, सीता माता का तो इन्हें त्याग कर दिया, अब ठीक रहा, अब दूसरी शादी होगी भगवान की। बताओ,